नमस्ते। कभी सोचा है कि व्हाट्सएप पर कोई झूठी खबर मतलब मिनटों में वायरल हो जाती है पर उसका सच सामने लाने में दिन गुजर जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि सच और झूठ की इस रेस में झूठ को हमेशा से ही एक कह सकते हैं एक अनफेयर एडवांटेज मिला हुआ है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों क्यों सच्चाई हमेशा एक झूठ के सामने ये रेस हारती हुई दिखती है। ये एक ऐसी उलझन है जिसे हम सब ने ऑनलाइन कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, पर इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा कारण है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई वायरल हेल्थ हैक है जो दावा कर रहा है कि अरे भाई नींबू पानी से कैंसर ठीक होता है। अब ये कितना सिंपल है, चौंकाने वाला है और बस कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर साहब का पूरा डिटेल में खंडन आता है जिसमें वैज्ञानिक डेटा है, फैक्ट्स हैं, उसे लोगों का ध्यान खींचने में ही कई दिन लग जाते हैं। बस यही वो असमानता है, वो एसिमेट्री है जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। और आपको पता है, इस अजीब सी घटना का एक नाम भी है। इसे कहते हैं एसिमेट्री प्रिंसिपल, यानी विषमता का सिद्धांत। चलिए अब इसको और गहराई से समझते हैं ब्रांडोलिनी के नियम के जरिए। तो ये है ब्रांडोलिनी का नियम। इसको बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल भी कहते हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि किसी बकवास को, किसी झूठ को गलत साबित करने में जो एनर्जी लगती है ना, वो उस झूठ को बनाने में लगने वाली एनर्जी से कई गुना ज्यादा होती है। और यहां पर ये जो कई गुना शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा। इसे ऐसे सोचकर देखिए, लगभग 10 गुना ज्यादा। मतलब अगर किसी को एक झूठी खबर फैलाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है तो सच्चाई को पूरी तरह से साबित करने में फैक्ट्स के साथ कम से कम 10 गुना ज्यादा, मतलब 10 मिनट की ऊर्जा, समय और मेहनत लगेगी। और सोचिए, ऑनलाइन दुनिया में जहां हर सेकंड कीमती है, ये फर्क कितना बड़ा हो जाता है। इस पूरे आइडिया को समझने के लिए ना एक मिसाल एकदम परफेक्ट है। एक बिल्डिंग को गिराने में 1 दिन लगता है, लेकिन उसी बिल्डिंग को बनाने में 1 साल लग जाता है। जानकारी की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। झूठ फैलाना वो बिल्डिंग गिराने जैसा है, एकदम तेज, आसान और विनाशकारी। और सच को स्थापित करना वो बिल्डिंग बनाने जैसा है, धीमा, मुश्किल और इसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झूठ की ये इमारत बनाना इतना सस्ता, इतना आसान क्यों है? चलिए अब झूठ की बनावट को ही समझते हैं कि वो कौन से 3 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर ये इतनी आसानी से खड़ा हो जाता है। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता, क्योंकि सच अक्सर उलझा हुआ होता है। दूसरा है सबूत का बोझ, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई सबूत नहीं देना पड़ता। और तीसरा इमोशनल हुक, यानी भावनात्मक जुड़ाव, क्योंकि झूठ हमारे दिल पर असर करता है, दिमाग पर नहीं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो पहला पिलर है जटिलता। देखिए, सच जो होता है ना, वो अक्सर थोड़ा बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि झूठ एकदम सिंपल और सनसनीखेज। हमारे दिमाग को भी ना आसान जवाब पसंद है, उसे मेंटल शॉर्टकट्स अच्छे लगते हैं। अब एक चीज से कैंसर ठीक होता है, यह सुनना और मान लेना कैंसर के इलाज के पीछे की पूरी कॉम्प्लेक्स साइंस को समझने से तो कहीं ज्यादा आसान है कि नहीं? अब आता है दूसरा पिलर, सबूत का बोझ, यानी द बर्डन ऑफ प्रूफ। झूठ बोलने वाले को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस हवा में कोई भी बात फेंक सकता है। लेकिन जो सच बता रहा है उसका क्या? अरे उसे तो डेटा, लॉजिक, रेफरेंस, इन सब का पूरा पहाड़ खड़ा करना पड़ता है। मतलब सारी जिम्मेदारी सच साबित करने वाले के कंधों पर आ जाती है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल पिलर, इमोशनल हुक। गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन, वो सीधे हमारी भावनाओं पर हमला करती है। डर, गुस्सा, नफरत। और जब इमोशंस हमारे दिमाग पर हावी हो जाते ना, तो फिर लॉजिक के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा तेज दौड़ती हैं, और बस यही झूठ का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो ठीक है, अब जब हम इस नियम को समझ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी एनर्जी कैसे बचाएं। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में इससे निपटा कैसे जाए। चलिए अब कुछ कारगर तरीकों पर बात करते हैं। तो यहाँ 3 मुख्य रणनीतियां हैं जो काम आ सकती हैं। नंबर 1, ट्रोल्स को फीड मत करो। नंबर 2, हाई एनर्जी वाले सोर्सेस को ढूंढो। और नंबर 3, एक स्केप्टिक फिल्टर का इस्तेमाल करो। तो इसका असल जिंदगी में मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। पहला, हर ऑनलाइन लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। किसी ट्रोल से बहस में पड़कर अपनी कीमती मेंटल एनर्जी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है।
दूसरा, उन लोगों और सोर्सेस को फॉलो करें जो सबूत देते हैं, रेफरेंस देते हैं और ये कहने से नहीं डरते कि मुझे इस बारे में नहीं पता। और आखिर में थोड़ा शक करना जरूरी है। अगर कोई खबर सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी या बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लग रही है तो बहुत चांस है कि वो सच है ही नहीं। तो जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, क्या कभी ब्राउनडुलिनी के इस नियम के आगे किसी बहस में हार महसूस हुई है? ये याद रखना जरूरी है कि सच्चाई की कीमत होती है और उसे साबित करने में मेहनत लगती है। इसलिए इस ऑनलाइन दुनिया में अपनी एनर्जी को समझदारी से इस्तेमाल करना शायद यही सबसे बड़ी जीत है।